Hello all dear students, welcome back to my channel, and today I have brought a very special video for all of you, and this video will be very beneficial for all of you from the point of view of exams. इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट को। तो अब आपको एक सीरीज़ मिलेगी 10 वीडियोस की, जिसमें 10 डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स होंगे ओवरऑल टेम्पेस्ट से। तो ये पूरे 10 एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें आज मैं फर्स्ट एक्सट्रैक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो लोग पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी वीडियोस हमारी आएंगी नेक्स्ट वीडियोस, आपको टाइम टू टाइम उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First of all, I will read this extract for you because explanation is very important. टेक्स्ट को आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, बिकॉज कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, वो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सट्रैक्ट 1 है। नाउ आई रीड प्रॉस्पेरोज स्पीच। तो प्रॉस्पेरो बोलता है, मिरांडा को एक आंसर देता है। व्हेन मिरांडा आस्क्स कि उन लोगों ने हमको मारा क्यों नहीं, उन लोगों ने हमको ज़िंदा क्यों छोड़ दिया था। तो प्रॉस्पेरो क्या बोलता है, वेल डिमांडेड वेंच। वेंच मीन्स लेडी, मीन्स ही सेज टू हिज डॉटर कि डियर, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। माई टेल प्रोवोक्स दैट क्वेश्चन। इट मीन्स कि मैंने जो कहानी तुमको सुनाई, टेल मीन्स स्टोरी, प्रोवोक्स मीन्स उससे रेज होता है क्वेश्चन, यानी ये सवाल उठना एकदम जायज़ है, वाजिब है, जो क्वेश्चन तुमने पूछा है। Dear, they durst not. Durst not means they did not. He wants to say they did not kill us. So dear, the love my people bore me, nor set a mark so bloody on the business. क्या बोलता है कि मेरे लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन लोगों ने, किन लोगों ने, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे जिन्होंने बाहर निकाला, कोई ब्लडी निशान नहीं छोड़ा। कहने का मतलब कोई ऐसा निशान उन्होंने नहीं छोड़ा जैसे ये पता चलता है कि बहुत बुरा हुआ प्रॉस्पेरो के साथ। विद कलर्स फेरर पेंटेड दियर फाउल एंड्स। अपने गंदे कारनामों को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, यानी जो कारनामा उन्होंने किया उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट किया कि लोगों की नज़रों में नहीं आए वो लोग। इन फ्यू दे हरीड अस अबोर्ड अ बार्क, बोर अस सम लीग्स टू सी वेयर द प्रिपेयर्ड अ रॉटन कारकेस ऑफ अ बट। तो क्या बोलता है कि वो लोग जल्दी से एक बोट में बिठाकर समुद्र में छोड़ने के लिए ले गए। वहाँ पर उन्होंने एक सड़ी गली नाव बनाई, नॉर रिगिड नॉर टैकल सेल नॉर मास्ट। ना उसमें कोई बांस बल्लियाँ बंधी हुई थी, ना उसमें कोई मास्ट बंधा हुआ था एक पोल टाइप का, ना उसमें सेल्स यानी जो कपड़े होते हैं वो थे। एक ऐसी नाव थी जिसको चूहों तक ने छोड़ दिया था कि अब नाव डूबने वाली है। देयर दे हॉइस्ट अस टू क्राई टू द सी दैट रोड टू अस। और क्या बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने हमें उस बोट में डाल दिया रोने के लिए। हम रो रहे थे और समुद्र भी हमारे हालात को देखकर रो रहा था, और जो हवाएं चल रही थी वो वापस उसमें रोने की आवाज़ हमारी सुनाई दे रही थी। और इससे हमारे साथ एक लविंग रॉन्ग हुआ। लविंग रॉन्ग का मतलब कि हवाएं रो रही थीं और उन्हें समुद्र में खुला छोड़ दिया गया, ये उनके साथ रॉन्ग हुआ। और लविंग का मतलब वो हवाएं उनको लव कर रही थीं। अच्छा, यहाँ पर एक आपको अगर कहीं पूछ लिया जाए कि इसमें बताओ फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर फिगर ऑफ स्पीच पूछ लें तो वो होगा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मीन्स जहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ें, अपोजिट वर्ड एक साथ रखे मिले। क्लियर? तो लविंग अच्छी बात है, रॉन्ग गलत बात है, दोनों अपोजिट चीज़ें एक साथ। नाउ I read the questions. So this is the question 1. How has Miranda reacted on seeing a sinking ship in the sea storm? कि जब मिरांडा ने समुद्र में तूफान को देखा तो उसने कैसे रिएक्ट किया, उसका क्या रिएक्शन था। तो मैं थोड़ा स्पीड में लेकर चलूँगा बिकॉज आपको कम टाइम में ज़्यादा मैटर मिले।
So answer is Miranda has reacted quite agitatedly on seeing a sinking ship in the sea storm. It means मिरांडा ने बहुत एजिटेट होकर, मतलब वो एक्साइट हो जाती है और सैड हो जाती है लोगों को समुद्र में डूबता हुआ देखकर, एक जहाज को डूबता हुआ देखकर. शी इज़ वरीड अबाउट द फेट ऑफ क्राइंग पैसेंजर्स एंड शी इज़ वरीड, उसे दुख है, चिंता है कि अब ये पैसेंजर्स का क्या होगा, ये समुद्र में डूब जाएंगे. She asked her father to calm the sea if he has raised the storm by his magical powers. और वो अपने फादर से क्या बोलती है, प्रॉस्पेरो से, कि फादर अगर आपने तूफ़ान को रेज किया है, ये तूफ़ान आपके जादू की वजह से है, मैजिक की वजह से है, तो इसे रोक दो कि मैं ये दुख देख नहीं पा रही हूँ. तो ये मिरांडा का रिएक्शन था. नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट डज प्रॉस्पेरो एश्योर मिरांडा. तो इसके क्वेश्चन का क्या जवाब देता है, वो क्या एश्योर करता है, उसे क्या यकीन दिलाता है. सो प्रॉस्पेरो टेल्स मिरांडा दैट ही हैज़ रेज द स्टॉर्म फॉर हर गुड. वो क्या बोलता है कि बेटी मैंने तुम्हारे भले के लिए ही तूफ़ान को रेज किया है. ही एश्योर्स हर दैट नो पैसेंजर ऑन द शिप हैज़ बीन हार्म्ड एंड दैट ऑल आर सेफ. वो ये भी एश्योर करता है, यकीन दिलाता है कि बेटी किसी का भी कुछ नुकसान नहीं होगा, सभी लोग सेफ हैं. He says that she is upset because she does not know who she is and who he is in reality. वो क्या बोलता है, बेटी तुम इसलिए परेशान हो, तुम्हें इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता हो रही है. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में. एंड ये सभी क्वेश्चन आंसर मैंने हाथों से अपने टाइप किए हैं, फिर आपके लिए लेकर आया हूँ. सो क्वेश्चन 3, व्हाट हैपन्ड टू प्रॉस्पेरो 12 ईयर्स एगो. सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप बिल्कुल नोट करके रख लें, क्या हुआ था 12 साल पहले प्रॉस्पेरो के साथ. सो आंसर इज 12 ईयर्स एगो प्रॉस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी थी, वॉज द रियल ड्यूक ऑफ मिलान. 12 साल पहले प्रॉस्पेरो मिलान का ड्यूक था. ड्यूक मीन्स किंग, राजा. ठीक, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम होते हैं राजा के लिए. सो ही वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान. ही लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स टू हिज ब्रदर एंटोनियो. तो उसने अपना सारा राजकाज हैंड ओवर कर दिया था अपने भाई को देखने के लिए. एंटोनियो ग्रू ग्रीडी ऑफ पावर एंड वन डे ही विद द हेल्प ऑफ किंग ऑफ नेपल्स एंड हिज लॉयल सोल्जर्स असर्व्ड हिज थ्रोन. तो क्या हुआ, जब प्रॉस्पेरो ने एंटोनियो को अपना राजकाज दे दिया, एंटोनियो लालची बन गया कि अब तो मैं राजा बनूंगा असली वाला, अब तक तो नकली वाला हूँ, असली वाला बनूंगा. और एक दिन उसने किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलकर और अपने कुछ लॉयल सोल्जर्स के साथ मिलकर उसके थ्रोन पर कब्जा कर लिया. असर मतलब छीन लिया, कब्जा कर लिया. He and his 2 years old daughter Miranda were then put in an old dilapidated means, जो मैंने ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख दिया है, ओल्ड एंड ब्रोकन, टूटी हुई, गली हुई. तो प्रॉस्पेरो को और उसकी 3 साल 2 years old डॉटर, सॉरी यहाँ पर 3 years होना चाहिए, 3 years old डॉटर मिरांडा वर देन पुट इन एन ओल्ड डिलैपिडेटेड बोट. प्रॉस्पेरो को और उसकी 3 साल की बच्ची को पुरानी सड़ी गली नाव में डाल दिया गया, टू ड्रिफ्ट एंड डाई इन द सी, कि वो लोग समुद्र में ही मर जाएं. लकीली दे सेफली लैंडेड ऑन एन आइलैंड. लेकिन हुआ क्या, लक ने उनका साथ दिया, गोंजालो ने उनकी हेल्प की और वो लोग आइलैंड पर सेफली पहुंच जाते हैं. बट एंटोनियो की नज़रों में और अलोंजो की नज़रों में वो लोग मर चुके थे. सो नाउ क्वेश्चन 4. Question 4 is, why were Prospero and his daughter not killed? The same question that Miranda asked. जो मिरांडा ने प्रॉस्पेरो से क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉस्पेरो और डॉटर को, यानी उसकी डॉटर को मारा क्यों नहीं गया. सो क्वेश्चन इज, इफ प्रॉस्पेरो एंड हिज डॉटर हैड बीन किल्ड देयर कुड हैव बीन ब्लडी क्लैशेस इन द स्टेट. अगर प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को मार देते एंटोनियो और अलोंजो, तो उनके किंगडम में, इस स्टेट में ब्लडी क्लैशेस हो जाते, यानी खून खराबा हो जाता, लड़ाइयाँ हो जाती, जब लोगों को पता चलता कि इन्होंने हमारे राजा को मार दिया. बट हुआ क्या, वो प्रॉस्पेरो को उन्होंने फेंक दिया समुद्र में और लोगों को लगा कि प्रॉस्पेरो खुद भाग गया, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया. सो एंटोनियो एंड हिज एसोसिएट्स कैरीड आउट दियर विकेड डिज़ाइंस
सीक्रेटली। इसलिए एंटोनियो ने और उसके सभी लोगों ने साथ देने वाले लोगों ने बहुत विकेड डिज़ाइन को, अपने इस प्लान को बहुत सीक्रेटली और अच्छे से फॉलो अप किया, जिससे लोगों को पता भी नहीं चला क्या हुआ। नाउ क्वेश्चन 5, हु हैड हेल्प प्रॉस्पेरो एंड हाउ? प्रॉस्पेरो की हेल्प किसने और कैसे की, जिससे वो आइलैंड पर पहुंच गया था और ज़िंदा था। लोगों को लगा कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा था। तो क्या हुआ? An old devoted Lord Gonzalo put all the necessary things, clothes, linens, and Prospero's valuable books in the boat. अच्छा, गोंजालो को काम दिया गया था कि गोंजालो तुम जाओ प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को सड़ी गली नाव में बिठा कर आओ। बट हुआ क्या, लक बाई चांस गोंजालो एक बहुत अच्छा आदमी था। वो किंग ऑफ नेपल्स यानी अलोंजो का एक कोर्टियर था। तो उसे प्रॉस्पेरो पर दया आ गई कि बेचारा और उसकी 3 साल की बच्ची का क्या होगा। तो उसने क्या किया, जब उसको ये काम दिया गया, उसने बहुत सारी ईटेबल्स, खाने पीने का सामान, कपड़े और उसकी जो मैजिक वाली बुक्स थी, मैजिक और फिलॉसफी की बुक्स, उन सबको बोट में रखवा दिया कि कम से कम ये बच जाए, जिंदा बच जाएगा। These proved to be very helpful to Prospero and Miranda when they lived a secluded life on the island. इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग उस आइलैंड पर ज़िंदा रह पाए थे। सेक्लूडेड यानी बिल्कुल अलग, सब लोगों से अलग। तो लोगों को लगा कि वो मर गया, बट वो ज़िंदा बच गए थे। किसकी वजह से? गोंजालो की वजह से। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप शेयर करिए जिससे और लोगों को भी बेनिफिट मिले। वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको शेयर करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। 6 वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझना है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कौन सा मीनिंग हम लिखें। तो समझिए इन्होंने क्या लिखा है। इन फॉलोइंग वर्ड्स का मीनिंग आप वैसे दीजिए जैसे इनका यूज़ पैसेज में किया गया है। अगर वेंच का मतलब लेडी है या गर्ल है तो उस हिसाब से उसका मीनिंग आना चाहिए। प्रोवोक्स का मतलब एक्साइट करना या रेज करना या क्रिएट करना, ठीक है। प्रोवोक का मतलब क्या? एंटोनियो की मतलब प्रॉस्पेरो की स्टोरी से एक क्वेश्चन रेज हुआ था मिरांडा के माइंड में कि हमें मारा क्यों नहीं था, ठीक है। तो ऑल 6 क्वेश्चंस हैं, इनका पैटर्न क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन ये आपके 1-1 मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स इसके लिए। बाकी के जो बीच के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो सभी 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो ऑल ओवर एक पैसेज आपको 10 मार्क्स का होगा। टोटल ऑल ओवर आपको 2 पैसेज सॉल्व करने होंगे 3 में से। तो इसलिए मैंने 10 ऐसे एक्सट्रैक्ट लिए हैं कि कम से कम आपके 3 अच्छे वाले एक्सट्रैक्ट हो ही जाएंगे। 3 नहीं तो कम से कम आपको 2 करना होते हैं, तो 2 तो आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। ओके, तो वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।